वेलकम टू द स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला आज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम ने भारतीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से कितने मिलियन डॉलर का एक विशेष फंड लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, 250 मिलियन डॉलर। भारतीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से इंडिया ग्लोबल फोरम ने 250 मिलियन डॉलर का एक विशेष फंड लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में असम भूमि जोत सीमा विधेयक 2025 पारित किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, असम। असम भूमि जोत सीमा विधेयक 2025 असम विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डिजिटल कनेक्शन जो ब्रूकफील्ड, रिलायंस इंडस्ट्री और डिजिटल रियल्टी का संयुक्त उद्यम है, 11 अरब डॉलर के निवेश से 1 गीगावाट क्षमता वाला एआई नेटिव डेटा सेंटर कैंपस कहाँ स्थापित करेगा? इसका ऑप्शन डी सही है, विशाखापत्तनम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। डिजिटल कनेक्शन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 11 अरब डॉलर के निवेश से 1 गीगावाट क्षमता वाला एआई नेटिव डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का 5वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम समावेशित और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा नया जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? इसका ऑप्शन सी है, न्यूड्ज। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को आयकर रिपोर्टिंग में स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु न्यूड्ज नामक नया जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वस्त्र केंद्रित अनुसंधान मूल्यांकन निगरानी योजना और स्टार्टअप योजना को किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई है? इसका ऑप्शन सी सही है, वित्त वर्ष 2025-31। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए वस्त्र केंद्रित अनुसंधान मूल्यांकन निगरानी योजना और स्टार्टअप योजना को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत दुनिया में चाय का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका ऑप्शन बी सही है, दूसरा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका ऑप्शन सी सही है, तीसरा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान मिला। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशकों और उप महानिरीक्षकों के
60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका ऑप्शन सी है रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच किस हेलीकॉप्टर बेड़े के समर्थन के लिए 7,995 करोड़ का समझौता हुआ? इसका ऑप्शन सी सही है, MH-60R। भारत और अमेरिका के बीच MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े के समर्थन के लिए 7,995 करोड़ का समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 नए जिलों पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 नए जिले पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले की मंजूरी दी है, जिससे जिले की संख्या कुल बढ़कर 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2026 पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन ए सही है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 पुरुष T20 विश्व कप के टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? इसका ऑप्शन सी सही है, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस ने घोषणा की कि 18-19 साल के स्वयंसेवक अगले 10 महीने की किस सैन्य सेवा योजना में शामिल होने शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयाँ और वैक्सीन भेजी है? ऑप्शन डी सही है, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन देने के लिए काबुल में 73 टन जीवन रक्षक दवाइयाँ, टीके और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2026-27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित कौन हुआ है? इसका ऑप्शन बी सही है, भारत। हाल ही में भारत को IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में इस श्रेणी में सर्वाधिक मत मिला 169 वैध मतों में 154 और उसे 2026-27 में द्विवार्षिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन ए है, जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? इसका ऑप्शन डी सही है, भारत। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
हाल ही में कौन WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? इसका ऑप्शन सी सही है, दीप्ति शर्मा। भारत की स्टार हरमनमौला दीप्ति शर्मा 2026 महिला प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून किस देश में पारित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, इटली। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिला की सुरक्षा के लेकर महत्वपूर्ण कानून पेश किया, जिसे इटली के सदन में मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिला हत्या को आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध माना जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स